गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो जो बच्चे 8th पास करके 9th में आए उन सबका स्वागत है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं मेरा सिलेबस जो चैनल है उस पर 8th और 9th दोनों क्लास के मैथ NCERT बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूँ। तो आज हम 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन रहेगी। तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। तो इसमें रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो भी नंबर विच रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कि जो नंबर हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या क्या है कि एक तो जो P और Q है, P एंड Q क्या होने चाहिए, शुड बी इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता के गया हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप बैक करके देख सकते हैं। तो P और Q सबसे पहले क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, Q। ये क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q क्या होता है, रेशनल नंबर की फॉर्म होती है डिफाइन करने की। अगर उसमें जो डिनोमिनेटर है Q है वो जीरो हो जाएगा तो ऊपर चाहे कुछ भी हो वो क्या टर्म आ जाएगी, नॉट डिफाइन। तो आप लोगों को याद रखना है कि रेशनल नंबर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रहेगी कि P और Q की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, उसमें जो P एंड Q है वो क्या रहने चाहिए, इंटीजर्स रहने चाहिए। प्लस Q जो है डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल आ जाता है, मान लो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूं 10/0, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो ये कभी भी नहीं होता है। हाँ, ऊपर का P जीरो हो सकता है बट Q नेवर P इक्वल टू जीरो। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो अब इसमें हम अगला टॉपिक क्या देखते हैं बच्चों, अगला टॉपिक आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या है, अब मैंने आपको पहले तो बताया था रेशनल नंबर, तो इसमें क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर आगे है। तो इर्रेशनल रैशनल नंबर मैंने बताया था बच्चों P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर मान लो आपको जैसे रूट है, ठीक है, उसमें आपका कोई भी नंबर लिखा हुआ है x, तो इस फॉर्म को हम क्या डिफाइन करेंगे, इर्रेशनल नंबर डिफाइन करेंगे। लेकिन कंडीशन इसकी क्या रहेगी कि जो x है वो, या जो रूट के अंदर x है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूं, तो रूट x कितना हो गया, रूट 4 हो गया। अब 2 का रूट क्या होता है, 2। तो ये तो इरेशनल नंबर तो नहीं हुआ, ये तो क्या आ गया, हमारा रेशनल नंबर आ गया। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम तो इरेशनल की नंबर की बात कर रहे हैं। तो अगर अगर ये कंप्लीट रूट हो गया तो वो क्या बन जाता है बच्चों, वो रेशनल नंबर बन जाता है। इसलिए जो रूट की फॉर्म होती है बट दैट वैल्यू ऑफ रूट विल नॉट बी कंप्लीट, कि उसका कंप्लीट रूट नहीं आना चाहिए। अगर कंप्लीट रूट नहीं आएगा, मान लो, तो हम कह सकते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं, कह सकते हैं हम प्राइम नंबर्स अगर लिखें, मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इसमें क्या है, मान लो मैं 3 का करूंगा, तो जैसे मान लो 3 है तो इसका कंप्लीट रूट तो नहीं होता है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये समवेयर अराउंड 1.7314 करके कुछ आता है, मतलब समथिंग आता है। ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये कंप्लीट रूट तो नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल
नंबर आता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या हो गए, जो रूट की फॉर्म में होते हैं बट जिनका कंप्लीट रूट नहीं होता है। ये आप लोगों को याद रखनी है, वो उसको क्या हम बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। तो इससे नाम से ही क्लियर है कि जब हमारे कंप्लीट डिवाइड हम अगर किसी की करते हैं, जैसे मान लो मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। इसके एंड में अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो 0 है, कोई मतलब नहीं है, तो ये कंप्लीट हो रहा है। बट अगर मान लो मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको करके दिखाऊं 10 से, तो 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1। अब ये 1 पे तो नहीं जाएगा बट 0 भी नहीं बचा, तो हम पॉइंट करके और यहाँ पे 0, अब ये 3 9, फिर से मतलब ये हमारी चलती जाएगी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सपेंशन की हम रिपीट कर रहे हैं, डेसिमल के बाद सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, हम इसको 3.3333 ना लिख के हम इसको लिख देते हैं 3.3 बार। इस बार का क्या मतलब है, इस बार का मतलब ये है कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3.3 के ऊपर बार लगाया, तो इसके बाद की जो डिजिट्स आएंगी वो क्या आएंगी बच्चों, सारी 3 आने वाली है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मान लो मैं यहाँ पे 50 को 6 से डिवाइड करूँ, तो 6 8 जा 48, रिमाइंडर 2। अब नहीं जाएगा तो हमने क्या करा, ऊपर से 0 ले ली, तो 6 3 जा 18, फिर 2। अब ये ऐसे ऐसे फिर जाएगा, तो हमें पता है कि ऑलवेज 3 आना है, तो हम इस पर क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन। और इसमें दो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे ये है डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे आपने पढ़ा, तो इसमें क्या आता है, अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रेशनल नंबर का भी हो सकता है और इरेशनल नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग रहेगा, टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई नंबर है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होएगा रेशनल नंबर। ठीक है, या फिर अगर कोई नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो ये चीज़ें आप दोनों को आप लोगों को याद रखनी है, दोनों चीज़ें, कि डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का तो कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होएगा कि ख़त्म हो गया 0, और या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होएगा, और इरेशनल नंबर का क्या रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये चीज़ें आप लोगों को दोनों याद रखनी है। ये कई बार देव के पूछ भी लेता है क्वेश्चन कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, कि रेशनल नंबर टाइप का है, इरेशनल नंबर टाइप का है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट हम जो देखेंगे वो क्या है, कि मान लो आपको क्वेश्चन में कोई भी रियल नंबर दे देता है डेसिमल की फॉर्म में। लेट्स से एग्जांपल हम लेते हैं कि 4.344 ये एग्जांपल है। तो वो अगर बोल दे कि इस नंबर को आपको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर बताना है कि नंबर लाइन पे आप कैसे डिनोट करोगे। तो बच्चों देखो, मैं नंबर लाइन तो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि ये नंबर लाइन हो गई। अब यहाँ से 0 स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इधर आप बढ़ोगे तो कितने हो गए, सारे पॉजिटिव हो गए, और अगर आप इधर बढ़ोगे तो सारे क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो ये नंबर लाइन होती है। अब वो क्या बोल देता है कि मैग्नीफाइंग प्रोसेस, की आपको कंप्लीट डिजिट ना देके 4 5 6 ऐसे ना देके उसको डेसिमल फॉर्म में दे दे, और डेसिमल फॉर्म में भी आपको अप टू 3 दे दे, अप टू 4 दे दे, कितने भी पॉइंट्स तक दे सकता है, उसको आपको रियल नंबर लाइन पे करना है, और उसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग प्रोसेस। तो ये आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा।
मान लो मैंने एग्जाम्पल अभी लिया था आपको कि 4.3444 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये मान लो हमारे पास नंबर लाइन हो गई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ज़ीरो जो ओरिजिन होता है वो ज़ीरो हो गया। अब इधर बढ़ रहे हैं तो हम 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी जो भी आपका डिजिट दे रखा है वो, और इसके इधर बढ़ेंगे तो आप नेगेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारा क्या है, 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 हमारा कहाँ पे पड़ता है, हमारा पड़ता है 4 यहाँ पे, ये मतलब यहाँ हो गया। उसके आगे 4.34, दैट मीन्स हमें उधर चलना है कि 4 पॉइंट के आगे कुछ है तो हमें, लेकिन 5 के नीचे है, तो मतलब हमारा जो पार्ट रहने वाला है वो इसके बीच में रहने वाला है, राइट, यही रहेगा ना। तो हमने जो अपना पहला ग्राफ है उसमें देखा कि हमारा मेन जो नंबर है वो 4 है, उसके आगे प्लस उसमें 0.344 करके है, तो हमारा जो नंबर है वो 4 और 5 के बीच में रहेगा। तो ये हमने मार्क कर लिए हैं। अब बात आती है कि अब हम मैग्नीफाई करेंगे, किस किस को मैग्नीफाई करेंगे बच्चों, 4 और 5 के बीच में जो डिजिट्स हैं उनको। तो क्या आता है, 4, 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे ऐसे करके 4.10 मतलब 5। तो ये हमारा हो गया 4। ये जो 4 था ये हमने लिख लिया यहाँ पे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और कहाँ तक जाना है, 5 तक, तो ये हमारा 5 हो गया। अब हमने जो मैग्नीफाई करा है इस चीज़ को, वो चीज़ हो गई ये, तो ये हो गया 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे ऐसे करके हम जाएंगे 5 तक। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या है, 4.3 है, तो हमारा 4 तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब हमने देखना है 4.3 हमारा यहाँ पे आ गया, 4.3 ये हमारा 4.3 है। अब 4.3 के आगे क्या है, 4.34, दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, राइट। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो किस किस के बीच में रहेगा, वो इसके बीच में रहेगा। मतलब जो हमें अगला मैग्नीफाई करना पड़ेगा वो किसको करना पड़ेगा, इन दो डिजिट्स को करना पड़ेगा, राइट बच्चों। तो अब हमें मैग्नीफाई क्या करना पड़ेगा, हमने 4.3 तो ये मार्क कर दिया इधर, ठीक है, और हमें मार्क किस किस के बीच करना है, 4.3, तो हमारा 4.3 ये है, और कहाँ तक जाना है, 4.4 तक जाना है। तो ये हमारा हो गया 4.4, ये हमारा एंडिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, एंडिंग हो गया, स्टार्टिंग हो गया। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, और एक्सपेंड करना है। तो 4.3, 4.31, 4.32, 4.34, 4.34 और ऐसे करके कहाँ तक आ जाएंगे, 4.4 तक। तो अब हमारी डिजिट हमें देखनी है कि 4.3 तो हमने मार्क कर लिया, 4.3 से आगे क्या है, 4.34, तो 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 ये है एक तो पॉइंट, और उसके आगे 4.34 है, तो दैट मीन्स ये क्या है, 4.35 है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं जो हमारा पॉइंट था वो इन दोनों के बीच में रह लिया, राइट। 4.34 से 4.35 के बीच में 4.344 है कहीं। तो अब हमें किसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो मैं एक बार साइड में बना लेता हूं। तो ये देखिए, ये अब मैंने क्या लिख दिया, 4.34 हमारा ये हो गया, और 4.35 ये हो गया। अब हमें एक्सपेंड करना है इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का क्या करो, 4.341, 4.342, 4.343, और कहाँ तक जाएगा, 4.39, और फिर ये 9 के बाद 4.35। बट हमारा पॉइंट क्या है, 4.344, तो 4.344 ये हो गया, और उसके आगे क्या है, 4.344 और है, तो दैट मीन्स हमारा 4.344 और 4.345 इन दोनों के बीच में रहने वाला है अगला पॉइंट। तो अब हमें फाइनली क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मैग्नीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डेसिमल है वो अप टू कितनी स्टेज तक है, 4 स्टेज तक है। तो हम कहाँ तक आ गए, 3 स्टेज तक तो आ गए। तो अब हमारी जो लास्ट स्टेज है वो क्या हो जाएगी बच्चों, ये हमारी लास्ट स्टेज हो जाएगी। तो ये हमारा 4.344 ये हो गया, और 4.345 हमारा ये हो गया। अब इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे तो बीच में 10 डिजिट फिर आनी है, 4.3441, 442, 443, और हमें कहाँ तक जाना है, 3444 तक। तो 344 हमारा ये हो गया। तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग,
प्रोसेस कि हम डिजिट्स को बीच बीच में जूम कर करके उनके बीच में जो भी डिजिट्स हैं हम उनको सोल्व करेंगे। तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना था 4.344 को, तो ये हमारा आ गया 4.344। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा 0 1 2 3 4 हमारा 4 था, तो 4 के आगे है तो दैट मीन्स 4 और 5 के बीच में होगा, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, डेसिमल 1 तक एक्सपेंड करा। फिर हमने देखा कि 3 पॉइंट पे भी सम कुछ है तो उन दोनों को एक्सपेंड करा। फिर देखा कि 3 डिजिट तक गया हुआ है तो 3 डिजिट तक एक्सपेंड करा। फिर देखा कि 4 तक है तो हमने 4 तक एक्सपेंड कर लिया, और जैसे जैसे एक्सपेंड करोगे वो आता जाएगा। बट इसमें टाइम कंज्यूमिंग है बच्चों, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। अगर फिर भी आता है तो मान लो वो आपको 3.42 तक पूछ लेगा मैक्सिमम, या 3.6, एक डिजिट, मतलब कहने का मतलब यह है 1 या 2 डिजिट तक ही पूछेगा। बट आपको आना सब तरीके से चाहिए कि वो कितने भी डिजिट तक दे दे आप लोग उसको सोल्व कर पाओ। तो ये था आज का जो इंट्रोडक्शन है वो चैप्टर 9th, क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम रहने वाला है। अब हम इसका डे बाय डे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों वो हमारी होगी 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।